नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम् मंगलमय मंगल करन बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भावे सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भवे दुखानिको करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति सरल भाषा में लिखी हुई यह कृति श्री मुत्सुनाथ प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हम सुखी कैसे हो सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। पंडित टोडरमल जी ने भी इसमें संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण किया है। मीन्स कि संसार में दुख क्यों है और मोक्ष रूपी सुख कैसे मिल सकता है, उसका यहाँ पे विवरण किया है, उसी का यहाँ निरूपण किया है और उसी का हम निरूपण जान रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने इसमें कर्मों की अपेक्षा पर्यायों की अपेक्षा दुखों को बताया, जिसके अंदर अभी हम कर्मों की अपेक्षा जान रहे हैं और कर्मों की अपेक्षा में भी हम विशेष रूप से घातिया कर्मों पर चर्चा कर रहे हैं हम कि घातिया कर्मों के कारण यह जीव किस प्रकार दुखी है। घातिया कर्म 4 हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। मोहिनीय भी 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनीय, चरित्र मोहिनीय, और उनके भी फिर भेद हैं। तो उन सबको हमने देखा कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण किस प्रकार दुखी है, क्या उपाय करना चाहिए। दर्शन मोहिनीय के कारण देखा, चरित्र मोहिनीय के कारण देखा, जिस पर हमारी बात चल रही थी चरित्र मोहिनीय पर। तो चरित्र मोहिनीय हमने देखा कि यह जीव अपने स्वयं के कसाय भावों से दुखी हो रहा है। और वो कसाय भाव क्यों हो रहे हैं? कि वो कसाय भाव हो रहे हैं अज्ञानता के कारण, कि जो इसको वस्तु की व्यवस्था की पहचान नहीं है, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की खबर नहीं है, वो खबर ना होने से उस अज्ञानता के कारण यह जीव कसाय भाव कर रहा है और उन कसाय भावों को करने से दुखी हो रहा है। वर्तमान में भी दुखी हो रहा है, भविष्य में भी दुखी होगा। कि ऐसा नहीं वर्तमान में दुखी हो रहा हो बस, कि वर्तमान में भी दुखी हो रहा है, भविष्य में भी दुखी होगा, निश्चय से होगा दुखी। क्योंकि कसाय भाव जैसे हम करेंगे, कर्म का उदय वैसा ही आने वाला है। कर्म का उदय किसी को छोड़ने वाला नहीं है, कर्म का उदय किसी को बचाने वाला नहीं है। कर्म की दया नहीं है कि कर्म की दया नहीं होती, फिर भी हम इस कसाय भावों को करने में लगे हुए हैं और इसी कारण दुखी हो रहे हैं। उसकी हमने चर्चा की थी का कसाय भावों थे। और दूसरे अधिकार में भी पंडित टोडरमल जी ने एक लाइन लिखी कि समस्त दुख का कारण ये कसाय भाव ही है। जिनको दुखी ना होना हो वे कसाय भाव नहीं करें, ऐसा लिखा दूसरे अधिकार में, कि जिनको दुखी ना होना हो कसाय भाव नहीं करें। में सुखी होने का उपाय क्या है? कि कसाय नहीं करना और सुखी होने का उपाय है कि जिनको दुखी ना होना हो।
अब तुम कसाय भाव कर रहे हो तो तुमको दुखी रहना, इसका अर्थ यह है। तुम कहते हो कि मुझको सुख की प्राप्ति करनी है, लेकिन तुम सुख को प्राप्त करना नहीं चाहते। कि सुख को प्राप्त करना चाहते तो कसाय भावों को छोड़ने का प्रयास करते, कसाय भावों को छोड़ने का उद्यम करते। लेकिन तुम प्रत्येक समय कसाय में लगे हुए हो, क्रोध करने में लगे हुए हो, मान करने में लगे हुए हो, माया लोभ आदि नौ कसाय आदि करने में लगे हुए हो। उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनको दूर करना नहीं चाहते, उनको दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुरुषार्थ भी नहीं करते। और कोई समझाए कि भैया ये कसाय नहीं किया करो, तो उल्टा उस पर कसाय कर लें। कि जीव की ये क्रोध मान आदि कसाय ऐसी हैं कि कोई दूसरा समझाए तो ऐसा लगता है कि भैया ये मुझे क्यों समझा रहा है। मैं क्या जानता नहीं हूं ये समझा रहा है मुझे। कि भैया तुमको समझाया जा रहा है, इसका अर्थ है तुम समझ नहीं रहे हो। तुम कसाय कर रहे हो, इसलिए सामने वाला तुमको समझा रहा है। और देखो एक बात और कहूं, मैं अंतराकरणों की बात करनी है हमको आगे। कि समझाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छे वचनों के माध्यम से समझाया जाए। कभी कभी सामने वाला नहीं समझता हो तो थोड़े वचनों को भी उस प्रकार से बोल के उसको समझाया जाता है। मीन्स या दूसरे शब्दों में कहूं कि यदि सामने वाला जीव नहीं समझ रहा है, प्यार से नहीं समझ रहा है, समझाने पर नहीं समझ रहा है, तो सामने वाला जिसको समझाने का विकल्प है कि समझेगा तो नहीं उसको समझाने से, ये बात तो वो भी जानता है, उसको समझाने का विकल्प है तो फिर वो दूसरे तरीके से समझाता है। जैसे यदि हम वर्तमान युग में देखें कि सागर चक्रवर्ती की कहानी आती है कि सागर चक्रवर्ती उनके पूर्व में वो और उनका एक मित्र, उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि भैया जो पहले देवगति में जाए हम दोनों में से, वो दूसरे को समझाने के लिए आएगा। कि अभी तो हम दोनों इस भ्रम में हैं, अगले भ्रम पता नहीं कहां जाएंगे हम, तो हम में से जो भी देवगति में जाए वो दूसरे जीव को समझाने आएगा। कि तुम जाओ तो तुम मुझे समझाने आना, और मैं देवगति में पहुंच गया तो मैं तुमको समझाने आऊंगा। ऐसा उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। अब उनका मित्र दोष है, वो देव बन गया और मनुष्य पर्याय में आ गई। अब वो मनुष्य पर्याय में आके विषय भोगों में मस्त हो गए। अब वो जीव को अपना वादा याद आया तो देव पर्याय में है। अब वो उसको समझाने आया कि ये पूर्व में ऐसे ऐसे मित्र थे, हमने वादा किया था, तुम विषय भोगों में क्यों पड़ रहे हो, धर्म मार्ग को धारण करो, इन विषय भोगों की बात चाह को, इन कसाय भावों को छोड़ो। लेकिन वो नहीं समझ रहा। फिर किसी और उपाय से समझाने आया तो भी नहीं समझा। फिर उसने लास्ट में सोचा कि भैया इन उपायों से नहीं समझ रहा ये जीव, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये जीव समझ जाए। तो उसने क्या किया, उसने कि सागर चक्रवर्ती के पुत्र कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। कितने पुत्र थे उसके याद नहीं आ रहा मुझे, संख्या याद नहीं है। तो वहां गए हुए थे तो देव ने उनको अपनी विक्रिया से उनको निद्रा में सुला दिया। और वहां एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गया और सागर चक्रवर्ती से बोला कि तुम्हारे बेटों की मृत्यु हो गई। उसने वो खबर वहां तक पहुंचवा दी ब्राह्मण के वेश में जाके कि तुम्हारे पुत्रों की मौत हो गई है, तुम्हारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा करके उसने काफी सारी बातें की वहां पे, जिससे उसको वैराग्य आ गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी जीवों को सामने वाला जीव समझाए तो उसको बुरा लगता है कि सामने वाला क्यों समझा रहा है और ऐसे क्यों समझा रहा है, गलत शब्दों में क्यों समझा रहा है।
उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है? कि कभी मुझे उसमें एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहे, उन्होंने बताई 3 प्रकार बताए समझाने के भी। तो कि यदि सामने वाला समझा रहा है, हित की बात बता रहा है, तो उसको हमको समझना चाहिए, बेकार का तर्क नहीं करना चाहिए। हम तर्क करने बैठ जाते हैं, कि तर्क नहीं करना चाहिए, हमको बात समझनी चाहिए कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, बस तर्क नहीं करनी चाहिए उल्टे सीधे। यदि तुम तर्क कर रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी मान्यता को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, और तुम अपनी मान्यता को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम सुखी होना नहीं चाह रहे हो, कि तुम मुक्ति को पाना नहीं चाह रहे हो, तुम मोक्ष मार्ग में आना नहीं चाह रहे हो, यही तुम अपनी मान्यता को छोड़ना नहीं चाह रहे हो। तो क्योंकि मान्यता तो छोड़नी पड़ेगी अपनी, कि जो मान्यता को छोड़ देंगे वही सुखी हो सकते हैं। इसलिए जिनको ये संसार रूपी रोग का त्याग करना हो, संसार रूपी रोग को दूर करना हो, कर्म बंधन रूपी रोग को दूर करना हो, वे कषाय भाव नहीं करें। स्पष्ट आदेश दिया अपनी टोटल जी ने कि जिनको दुखी नहीं होना हो कषाय नहीं करें। अब तुम अपना देखो, तुमको क्या करना है? दुखी होना है, कर्म रूपी बंधन करना, कर्म बंधन रूपी रोग दूर करना है कि नहीं करना है? दुखी होना है कि सुखी होना है, इसका विचार करो और उसके अनुरूप कार्य करो। इसमें कषाय भावों का हम त्याग करें। अभी हमको बात करनी है अंतराय कर्म की, कि देखो अंतराय कर्म क्या करता है? अंतराय कर्म की विघ्न डालता है। कि किसमें विघ्न डालता है? कि अंतराय के 5 भेद हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। दान अंतराय, दान में विघ्न पड़ेगा तो दान अंतराय, लाभ में विघ्न पड़ेगा तो लाभ अंतराय, भोग में विघ्न पड़ेगा तो भोग अंतराय, उपभोग में पड़ेगा तो उपभोग अंतराय, और वीर अंतराय। नेमिषद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमर्षा कर्म कांड में अंतराय की डेफिनेशन लिखी। उन्होंने वहां लिखा अंतरम एति, कि जो अंतर पैदा करे, यानी कि तो विघ्न पैदा करे। मानो ने एग्जाम्पल दिया जैसे भंडारी, कि जो खजाने का ध्यान रख रहा है, किसको कितना देना, किसको कितना नहीं देना, इसका जो काम देख रहा है, ऐसा ही अंतराय कर्म, कि किसको कितना लाभ देना, किसको कितना लाभ नहीं देना, किसको भोग की सामग्री उपलब्ध कराना, किसको नहीं कराना, ये सारा काम अंतराय कर्म कह रहा है। कि अंतराय कर्म के उदय से ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, विघ्न पड़ता है। देखो पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, कि जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है ही। कि जीव के क्या होता है कि मोहिनीय कर्म के द्वारा वह दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि के काम करना चाहता है। उसको उत्साह उत्पन्न होता है, मैं ज्यादा लाभ करूं, मैं इन चीजों को भोगूं, इसका उपभोग कर लूं, मुझे ऐसी शक्ति आ जाए, मुझ में ऐसा वीर्य उछले कि मैं ऐसा ऐसा काम कर लूं, इत्यादि रूप से उसका उत्साह उत्पन्न होता है करने का। लेकिन बेचारा अंतराय के उदय से कर नहीं सकता। जैसे हम दान अंतराय की बात करें, कि किसी के दान देने की इच्छा है, लेकिन बेचारा दान दे नहीं पा रहा है, मैं उसका दान अंतराय का उदय है, वो दान नहीं दे सकता। जैसे हमने इच्छा की कि भैया आज मंदिर में इतना दान देंगे, और पता चला रास्ते में जाते जाते ही हमारे भाव चेंज हो गए, या फिर दूसरे निमित्त बन गए, कि हमसे पहले किसी ने जो दान हमको देना था, जिस कार्य में देना था, उस कार्य में पहले किसी ने दे दिया, इत्यादि अनेक रूप से दानांतराय बन सकता है। कि दान में तो विघ्न पड़ जाए, उसको दानांतराय कहते हैं। अब इसमें कुछ जीव क्या है कि स्वतंत्रता ग्रहण कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं स्वतंत्रता ग्रहण?
कि दान देने की भावना नहीं है खुद की, और क्या कहेंगे कि क्या कह रहे हैं भैया, दान अंतरा का उदय, हमारा दान नहीं दे पा रहे अभी हम, कि ये दान अंतरा का उदय नहीं है, तुम्हारी दान देने की भावना नहीं है और तुम उसको दान अंतराय का नाम दो, उसका नाम दान अंतराय नहीं है। कि तुम्हारी दान देने की भावना है, तुम दान देना चाह रहे हो लेकिन फिर भी नहीं दे पाओ। नहीं दे पाओ का अर्थ क्या, कि दूसरे बाहर के ऐसे विघ्न पड़ जाएं। जैसे कहा ना कि तुमने दान देना चाह रहे, किसी और ने दे दिया दान, जब तक तुमने सोचा कि भैया मंदिर में ये कार्य करवाना है, तुम मंदिर गए और जब तक तुम मंदिर पहुंचे तब तक किसी ने दान दे दिया। इसको तो बोलते हैं विघ्न, इसको बोलते हैं दान अंतराय। और तुम दान देना ही नहीं चाहो, कोई ऐसा बोलता है कि क्या करें भैया, हमारे हाथ से पैसा निकलता ही नहीं है, दान अंतरा का उदय चल रहा है, मंदिर के लिए दान ही नहीं दे पाते, कि ये दान अंतरा का उदय नहीं है, ये तो तुम्हारी भावना नहीं है दान अंतरा दान देने की। और दान में सिर्फ ये नहीं पैसे का दान है, कोई भी दान हो सकता है। जैसे आहार दान की बात करें कि भैया तुम तो आहार दान देना चाहते हो मुनिराज को, लेकिन अंतराय ऐसा पड़ गया बीच में कि तुम दान नहीं दे पाए, आहार दान नहीं कर पाए तुम, और तुम्हारी आहार देने की भावना ही नहीं हो, उसको दान अंतराय नहीं बोलेंगे। और ये अंतराय कर्म कैसा है कि भैया ये बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ता। अरे तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते ये कर्म, तो हमको क्या छोड़ेंगे। मुनिराज आदिनाथ 6 महीने तक आहार के लिए डेली जाते थे, आहार के लिए डेली आते थे, लेकिन आहार नहीं हो पा रहा था। यह है अंतराय कर्म, कि यदि अंतराय का उदय हो तो ये काम नहीं हो सकते। लाभ अंतराय लाभ नहीं हो सकता। अंतराय कर्म का उदय है तो तुम कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी पुरुषार्थ कर लो, तुमको लाभ नहीं हो सकता। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, दुकानें बंद पड़ी हैं या बिजली ठप पड़ा है, तो उसमें तुम्हारा अंतराय का उदय भी काम कर रहा है। तुम्हारा अंतराय इस रूप का है, तुमने पहले किसी के लाभ में अंतराय डाला, इसलिए अब तुम्हारे लाभ में अंतराय पड़ रहा है। कि तुमने किसी जीव के लाभ में अंतराय डाला और आज वो जीव कोरोना बन के या कुछ और बन के या गवर्नमेंट के आदेश के रूप में तुम्हारे सामने आ रहा है वो अंतराय। और हम विकल्प क्या करते हैं कि भैया इसलिए दुकान बंद हो गई, इन्होंने दुकान बंद करवा दी, इन्होंने दुकान बंद करवा दी, इन्होंने बाजार बंद करवा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कि विकल्प अनेक खड़े कर लेते हैं और विकल्पों के कारण दुखी होते रहते हैं। लेकिन भैया वास्तव में किसी ने दुकान बंद नहीं करवाई, तुम्हारी दुकान बंद है तुम्हारे अंतराय के उदय के कारण। तुम्हारा भी लाभ अंतराय का उदय ऐसा चल रहा है कि तुमको भी लाभ नहीं होना है, तो तुम कितने भी हाथ पैर फेंक लो, लाभ नहीं हो पाएगा। और जब लाभ अंतराय हटेगा, उसका क्षयवसम होगा, जितना क्षयवसम होगा उतना तुमको लाभ हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जिसके लाभ अंतराय का क्षयवसम हो, कहीं ना कहीं से लॉकडाउन में लाभ हो जाएगा। और हो रहा है लॉकडाउन में लाभ, बहुत लोगों को लाभ हुआ है लॉकडाउन में भी, पैसे का लाभ बहुत लोगों को हुआ है, सबको नुकसान नहीं हुआ। क्यों, अंतराय का उदय भैया, अंतराय का उदय। इसलिए देखो कसाय मोहिनी में हमने ये बात की थी, ज्ञानावन दर्शन में ये बात की थी, अपने कर्म के उदय का विचार करना वो सुखी होने का उपाय है। कि मार्केट बंद है तो उस समय ये नहीं करें कि भैया ये राजनीति चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे ये चल रहा है, या इसने बंद करा दिया, या इसकी गलती है और या इसकी गलती है। कि भैया किसी की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारी दुकान बंद है आज। कि तुमने पहले पूर्व भवों में या इसी भव में भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि पूर्व भव के कर्म भी उदय में आते हैं और इस भव के कर्म भी उदय में आ जाते हैं। कि कर्म की स्थिति कम बंदी हो। भैया अभी हमने कर्म कोई भाव किया और कर्म की स्थिति इस साल की बंदी, तो इस साल बाद उदय में आएगा, वो इसी भव में उदय में आ जाएगा। तो पूर्व भव में किया हो या इस भव में किया हो, हमने अंतराय डाला हो किसी के में, इसलिए वो अंतराय उदय में आ रहा है, दूसरा उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन हम
इसका लाभ करा दें, इसका नुकसान करा दें, कि तुम्हारे चाहने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला। तुम कितने भी प्रयास कर लो कि सामने वाले का लॉस हो जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन तुम्हारे यदि अंतराय का उदय होगा तो तुमको प्रॉफिट नहीं हो सकता, और उसके यदि अंतराय का क्षयपसम होगा तो उसको लॉस नहीं हो सकता, उसके लाभ अंतराय का क्षयपसम होगा। तो हम विचार करके देखें कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, अब किसी तीसरे व्यक्ति ने तुम्हारे कस्टमर को रोक लिया, तो तुम गुस्सा किस पर होते हो कि देखो उस व्यक्ति ने मेरे ग्राहक को रोक लिया, मेरे ग्राहक को बहका दिया, उसने मेरे ग्राहक से उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा भला मेरी दुकान पर आ रहा था और रोक लिया उसको बीच में आवाज देके, कि भैया इसमें भी दोष उसका नहीं है, इसमें भी दोष तुम्हारा है। तुम्हारे लाभ अंतराय का उदय है कि तुमको अभी उसके निमित्त से लाभ नहीं होना था, इसलिए लाभ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको, और फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। लाभ अंतराय, भोग अंतराय का उदय, कि हम किसी वस्तु का भोग करना चाहें लेकिन नहीं कर पाए। जैसे आज घर में कोई पकवान बने हैं, खूब अच्छे पकवान बने हैं, तो हमारे मनपसंद के हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, जिसको हम खूब जी भर के खाते हैं, ऐसे पकवान बने हैं। कल से हल्ला हो रहा है कि भैया वो पकवान बनेंगे, वो पकवान बनेगा कल, तो हमारी इच्छा तभी से हो रही है कि देखो कल तो हम पकवान इतना खाएंगे, ऐसे ऐसे खाएंगे, ये करेंगे। हमारी उस पकवान को खाने की, उस भोग को भोगने की इच्छा है, लेकिन पता चला कि पकवान बना और पकवान बनने से 5 मिनट पहले तुमको बुखार आ गया, या तुमको और कोई तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, कि तुम नहीं खा पाओगे पकवान। तुम्हारे भोग अंतराय का उदय हुआ तो तुम उस भोग को नहीं भोग पाओगे, बाहर में कोई भी निमित्त बन जाएगा। जैसे मान लो आज घर में कोई पकवान बना, मान लड्डू बने घर में, और हमको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, और आज हमने विचार किया कि आज हमको 4 लड्डू खाएंगे हम, तो आज 1 लड्डू खा लिया, थोड़ा अंतरा का क्षयपसम था तो 1 लड्डू खा लिया, या अंतरा का उदय हुआ ज्यादा तो पता चला तुम 5 लड्डू खाने लगे, और जब तक घर का कोई मेहमान वहां से निकला, गलती से उसका हाथ लग गया, लड्डू गिर गया नीचे। अब तुम दोष किसको दोगे कि देख के नहीं चलते हो, ये नहीं करते हो, खाने नहीं देते हो ढंग से, कि भैया इसमें उसकी गलती नहीं है, तुम्हारे भोग अंतराय का उदय ही ऐसा था कि तुमको भी चीज भोगने को मिलनी ही नहीं थी, इसलिए नहीं मिली। और उसमें दूसरे की गलती है तो दूसरे की गलती तो नहीं है, लेकिन ये जीव की अनादि की मान्यता ही ऐसी है कि पर का दोष देखने की, इसलिए यहां पर भी पर का दोष देखता है। और कहा था ना कि संयोग आधीन दृष्टि, किसकी वो संयोग आधीन दृष्टि है, और जब तक ये दृष्टि रहेगी तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उपभोग अंतराय, कि तुम किसी वस्तु का उपभोग करना चाहो, और देखो भोग और उपभोग में क्या अंतर हुआ आपको पता ही होगा, कि जो वस्तु एक ही बार भोगने में आए उसको कहते हैं भोग, और जो वस्तु बार बार भोगने में आए उसको कहते हैं उपभोग। जैसे आपने कोई वस्तु खाई, उसको दोबारा खा लोगे क्या कि नहीं, एक ही बार खाने में आएगी, अब तो उसका निहार होके चली जाएगी वस्तु, वो तो उसको दोबारा नहीं भोग सकते तुम अभी, तो उसको कहते हैं भोग। और तुम्हारे घर के आइटम है, फ्रिज, कूलर, बेड, टीवी, एसी आदि, इनका तुम डेली उपभोग करते हो, डेली नया नया लाते हो क्या कि नहीं, उसी का उपभोग करते हो बार बार, तो उसको कहते हैं उपभोग। कि तुम उसका उपभोग करना चाहो और उपभोग नहीं कर पाओ। जैसे मान लो गर्मी पड़ रही है बहुत, तुम्हारे घर में एक एसी कूलर सब है, और तुम उसका उपभोग करना चाह रहे हो, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आज पूरे दिन एसी चलेगी, और पता चला इलेक्ट्रिसिटी ऐसी गायब हुई, पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, नहीं चली एसी, नहीं चला कूलर, कि तुम्हारे उपभोग अंतराय का उदय हो तो लाइट भी चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। अब वहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम गर्मी में मरे रहे हैं,
ये चैन से नहीं रहने देते हमको, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें बना लेंगे, अनेक प्रकार के विकल्प खड़े कर लेंगे। लेकिन वहां पे करना क्या था कि अपने कर्म के उदय का विचार करना था कि भैया हमारे उपभोग अंतराय का उदय ऐसा है, हमारे उपभोग अंतराय का उदय हो तो कोई उपभोग कराना चाहे तो भी उपभोग नहीं करा सकता। वीर अंतराय का उदय कि हम चाहें कि भैया ये कार्य कर लें, ये कार्य कर लें, लेकिन शरीर की सामर्थ्य स्वरूप नहीं हो तो वो भी नहीं बन सकता। तो ऐसे ये 5 अंतराय हैं, 5 अंतराय का उदय हो तो कार्य नहीं हो सकता। और ये कार्य करना चाहता है, ये कार्य करना चाहता है, लेकिन अंतराय की वजह से हो नहीं सकता, इसीलिए परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है ही। अब इसका उपाय क्या करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूखते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। कि जो बाहर में इसको विघ्न के कारण दिख रहे हैं कि ये विघ्न करने वाले हैं, ये उन कारणों को दूर करना चाहता है कि ये कारण दूर हो जाए, जैसे बने तैसे ये कारण दूर होने चाहिए। कि बाहर में जैसे अभी कहा ना, जैसे बिजनेस में हमने देखा कि भैया सामने वाला हमारे कस्टमर्स को रोक रहा है, और हम ऐसे उपाय करेंगे कि भैया सामने वाले का बुरा हो जाए, सामने वाला यहां से भाग जाए, सामने वाले का लॉस हो जाए, सामने वाला किसी भी प्रकार से उल्टा उसका हम जो हम पे करना चाह रहा है हम उस पे कर दें। तो विघ्न के जो बाह्य कारण दिखते हैं इसको, उनको दूर करने का उद्यम करता है, अपने पुरुषार्थ पे दल लगाता है उसको दूर करने का। परंतु वह उपाय झूठा है, वो उपाय सच्चा नहीं है, क्योंकि उस उपाय से कार्य हो नहीं सकता। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षयम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसीलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। कि मूल कारण क्या है? अंतराय। परद्रव्य कारण नहीं है उसका। परद्रव्य तो उन कार्यों का ज्ञापक है, बताने वाला है। थर्मामीटर की बात की थी ना कि थर्मामीटर तो बॉडी का टेम्परेचर बताने वाला है, कुछ चेंज करने वाला नहीं है उसमें। बॉडी के टेम्परेचर तो कम ज्यादा करने वाला नहीं है थर्मामीटर, वो तो टेम्परेचर को बताने वाला है। वैसे ही जो परद्रव्य तुमको विघ्न के कारण दिख रहे हैं, वो तो ये बताने वाले हैं कि तुम्हारे अंतराय का उदय चल रहा है, वो करने वाले नहीं है। लेकिन हम उन्हीं को करने वाला जानकर उन्हीं को हटाने का, उन्हीं को लाने का, उनको रखने का उपाय करते रहते हैं। पूरी समय शक्ति यहां खर्च करते हैं हम, अपने पूरे पुरुषार्थ को यहां खर्च करते हैं हम कि जो परद्रव्य हमको कारण दिख रहा है विघ्न में, हेल्प में, कि कोई हमारी हेल्प करने वाला है, कोई हमको विघ्न करने वाला है, तो विघ्न करने वाले को दूर करो और हेल्प करने वाले को अपने पास रखो। इसमें हमारा पूरा समय बीत रहा है। देखो एग्जाम्पल दिया अपनी टोटम जी ने कि जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से व्यथाई द्वेष करता है। कि भैया किसी मनुष्य ने कुत्ते में लाठी मारी, डंडा मारा एक, बताओ गलती किसकी? डंडे की गलती कि मनुष्य की गलती? कुत्ता किससे द्वेष करे? मनुष्य से करे कि लाठी से करे? कि पड़ी तो क्या है उसमें? लाठी पड़ी है, डंडा पड़ा है उसमें सीधा, उसके स्पर्श में क्या आया? कुत्ते के स्पर्श में डंडा आया। मारा किसने? डंडे ने। कुत्ता ये मानता है भैया डंडे ने मारा मुझे, और डंडे ने मारा ऐसा मान के वह डंडे से द्वेष करे, डंडे को दूर करना चाहे, तो कितने % चांस है कि वो डंडा दूर हो जाएगा? कि नहीं होने वाला।
क्योंकि वास्तव में मारने वाला तो मनुष्य है, मनुष्य मार रहा है उसको, तो मनुष्य दूर होगा तो डंडा अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन यह कुत्ता डंडे से द्वेष करके डंडे को भी दूर करना चाहे तो दुखी होता ही रहेगा, मार पड़ती रहेगी। तो उपाय क्या करे कि मनुष्य को दूर करने का उपाय सोचे कि मनुष्य से मैं कैसे दूर हो जाऊं या मनुष्य मुझसे कैसे दूर हो जाए। तो सुखी हो सकता है, तो उसका पिटना बंद हो सकता है। और यदि वो ये प्रयास करता है लाठी दूर हो जाए, दूर हो जाए, लाठी को दूर करने की सोचता रहे, तो 3 काल में सुखी नहीं होने वाला। भाई हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से व्यथा द्वेष करता है। कि यहां पर भी अंतराय कर्म ने विघ्न डाला है, लेकिन इन बाह्य चेतन अचेतन पदार्थों के द्वारा डाला है। जैसे पीटा तो मनुष्य ने है, लेकिन डंडे की हेल्प से पीटा है, वैसे ही अंतराय कर्म विघ्न डाल रहा है, लेकिन इन बाह्य द्रव्यों के अनुसार डाल रहा है, मतलब बाह्य द्रव्यों की हेल्प से डाल रहा है। अब यदि हम भी उन बाह्य द्रव्यों को ही विघ्न का कारण जाने, उनको दूर करना चाहे, तो 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना कि अंतराय कर्म नहीं बंधे, ऐसा उसका उपाय करें हम कि किसी भी प्रकार से किसी के अंतराय का कारण नहीं बने, हम किसी भी कार्य में अंतराय नहीं डाले हम। कि तुम आज किसी के कार्य में अंतराय डाल रहे हो तो कल तुमको भी अंतराय मिलने वाला है, ऐसा। और आज तुमको अंतराय मिल रहा है अर्थात तुमने पहले किसी को अंतराय डाला है, इसलिए अंतराय पड़ रहा है। बिना अंतराय के अंतराय नहीं हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि भैया राजा आदिनाथ ने अपने राज्यावस्था में पशुओं के मुंह पर पट्टी बंधवा दी थी, इसलिए उनको 6 महीने आहार नहीं मिले। ये किस लिए बताइए, ये कहानी किस लिए आई कि भैया अंतराय का बताने के लिए कि तुमने अंतराय डाला तो तुमको अंतराय मिलेगा। इस कहानी की सच्चाई क्या है उसकी बात मुझे नहीं करनी कि कहानी सही है कि नहीं, ऐसा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ले हमको ये देखें कि अंतराय तुम डालोगे तुमको अंतराय मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कल बात की थी सती अंजना की, कि सती अंजना ने 22 मिनट के लिए उस रानी को जिनेन्द्र प्रतिमा से दूर कर दिया, अंतराय डाल दिया उसकी भक्ति में, पूजा में, उसको जिनेन्द्र प्रतिमा का विरह करा दिया 22 मिनट के लिए। तो 22 साल तक पति का विरह मिला। ऐसा एक समय का किया कर्म बंद ना जाने कितने समय तक तुमको दुखी कर दे। ऐसा नहीं है कि एक समय का किया कर्म बंद एक समय के लिए दुखी करे। उसकी प्रकृति प्रत्येक स्थिति अनुभाग कैसे बने तुमको नहीं पता। इसीलिए तो कहा कि प्रत्येक समय परिणामों की संभाल आवश्यक है, और हम वही नहीं करते। हम परिणामों की संभाल नहीं करते, हम परिणामों को संभालना नहीं चाहते। उदय में बह कर अपने अनुसार सारा कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन अपने परिणामों की संभाल करना नहीं चाहते। यदि यह जीव अपने परिणामों की संभाल करने लगे तो वास्तव में कसाय भाव दूर हो जाए। कि कसाय भाव किया आज, अभी कसाय भाव क्रोध आ रहा है, उस समय भैया मुझे मेरे परिणाम ऐसे नहीं करने, इसमें मेरी गलती है, मेरा ही दोष है, मेरे कर्म का उदय, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। इस प्रकार का विचार करे, परिणामों की संभाल करे। स्थितिकरण अंग आता है सम्यक दर्शन में, स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण का अर्थ इतना नहीं है सिर्फ कि दूसरे को स्थिति कराना। अरे स्वयं भी यदि धर्म से च्युत हो रहा हो, स्वयं के परिणाम भी यदि पाप रूप हो रहे हो, कसाय रूप हो रहे हो,
तो वहां से हटा के स्थिति करना, अपनी भी अपने परिणाम धर्म में कैसे स्थित हो, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। लेकिन हम करते नहीं स्थिति। अपने परिणाम भैया जैसे हो रहा है, जैसे कसाय तो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे काम कैसे चलेगा। हम संसार में रह रहे हैं, तर्क है ये लोगों के कि भैया संसार में रह रहे हैं हम, कसाय तो करनी पड़ेगी। तो कसाय करनी पड़ेंगी तो संसार में रहो, कसाय करनी पड़ेंगी, दुखी भी होना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि मैं कसाय करूं सुखी हो जाऊं, 3 कार्य में संभव नहीं है। अरे संसार में है तो कसाय करनी पड़ेगी। यदि ऐसा सोचा जाए तो आज तक कोई जीव कसाय रहित नहीं होता। ऐसा तो कोई जीव है नहीं भैया, अन्य मतों की तरह तो है नहीं भैया कि बने बनाए भगवान है, अनादिकाल के चले आ रहे हो भगवान, कि भगवान बने हैं वो भी संसार में थे पहले। यदि वो भी ऐसा सोचते कि भैया संसार में रह रहे हैं हम, तो घर परिवार के बीच में रह रहे हैं हम, तो कसाय तो करनी पड़ेंगी, तो वो कभी कसाय से रहित नहीं हो पाते। तो उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से व्यथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य से विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, और अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहे और इसके हो जाए। इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ बस नहीं है, कि अन्य द्रव्य विघ्न करना चाहे और इसके विघ्न नहीं हो, नहीं करना चाहे तो भी हो जाए। ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है कि भैया कोई हमारा बुरा करना चाहता है, वो खूब उपाय कह रहा है हमारा बुरा होने के, लेकिन हमारा बुरा नहीं हो रहा है। जैसे हमने दुकान का एग्जांपल दिया कि भैया आमने सामने दुकानें हैं, सेम एक ही तरह की, सारे आइटम मिलते हैं, उस पे भी आमने सामने दुकानें हैं दोनों। अब वो क्या सोचता है कि इसके कस्टमर मेरे पास आ जाएं, और ये सोचता है कि इसके कस्टमर मेरे पास आ जाएं। अब ये कस्टमर को बहकाएगा, उससे अनेक तरह की बातें करेगा, माया कसाय आदि रूप होके, कि भैया सामने वाले पैसा सामान मिलता है, घटिया सामान बेचता है सामने वाला, लोकल सामान बेचता है, हम ओरिजिनल सामान बेचते हैं, हमारी रेट भी बहुत रीजनेबल रेट है उसकी बजाय, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से जो उपाय उसको भाषित होंगे वो सारे उपाय करेगा। लेकिन पता चला सामने वाला बोले कि भैया हमको तो उसका सामान अच्छा लगता है, लोकल है तो लोकल सही, खराब है तो खराब सही, हमको तो अच्छा लगता है, हम तो उसी से लेंगे। तो इसका अर्थ है, तो हम कहते देखो वहां पे 2 तरह का दुख हो गया हमको, कि एक तो इसने मेरी बात नहीं मानी, और दूसरा उसको लॉस कराना चाह रहे तो उसका लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ सुखी होने का उपाय क्या है इस दुख में, कि भैया सामने वाले के लाभांतरा का शोषण चल रहा है, अभी उसको लाभ होगा ही होगा। तो और जिस ग्राहक को, जिस कस्टमर को तुम बहकाना चाह रहे थे वो भी नहीं बहकेगा, क्योंकि अभी उसके अंतरा का उदय चल रहा है, और इस ग्राहक का भी परिणमन ऐसा ही होना है कि इस खामा में से लेना है इसको। तो बात कहां चल रही थी हमारी, हम कह रहे थे कि भैया सामने वाले का लाभांतरा का शोषण है, और कस्टमर का ही परिणमन ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा हो गया। क्यों दुखी होने की बात ही नहीं रहेगी, तुम दुखी नहीं होगे, और तुम ऐसा मानोगे कि नहीं भैया हम तो कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो तुम दुखी रहोगे। और यही इसके दुख का कारण है। और देखो ऐसा नहीं माने हम कि भैया जिनवाणी में ऐसा लिखा है तो चलो सुन लेते हैं। अरे प्रैक्टिकल बता रही है जिनवाणी कि कानक अन्य द्रव्य विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, और प्रैक्टिकल दिखाई देता है ऐसा
कि तुम किसी को विघ्न करना चाहो, उसके विघ्न नहीं हो। जैसे हरिवंश पुराण में कथा आती है पांडवों के कौरव की, तो पांडवों ने खूब उपाय किए सामने वाले का, पांडवों का विघ्न करने के, लेकिन जितने जितने उसने उपाय किए उन्होंने, पांडव कौरवों ने, उतना उतना उनका विघ्न होने की बजाय उनको कुछ ना कुछ लाभ होता गया। हरिवंश पुराण पढ़ के देखो आप, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, कि जितना जितना कौरवों ने विघ्न करने का उपाय किया, जो जो उपाय किए, उनका लाभ बढ़ता गया। तो कोई विघ्न करना चाहे तुम्हारा नहीं हो, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और हम भी ऐसा देखते हैं कि हम बहुत लोग, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत लोगों का बुरा करना चाहता है लेकिन बुरा नहीं होता, लेकिन हम इसी में लगे रहते हैं कि कैसे बुरा हो, कैसे बुरा करें, कैसे बुरा करें, दो लोगों से निंदा करेंगे उसकी। लेकिन तुम निंदा कर लो बेशक, लेकिन यदि उसके कर्म का उदय स्वरूप नहीं होगा तो तुम जिससे निंदा कर रहे हो ना, वो तुम्हें उल्टा जवाब दे देगा कि भैया ऐसा कैसे बोल रहे हो उसके बारे में, वो तो ऐसा है ही नहीं। और यदि उसके कर्म का उदय हुआ तो तुम्हारी बात मान लेगा कि हाँ ठीक है भैया, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, वो उसकी ऐसा ही होगा। तो उसने माना तो भी तुम्हारे कहने से नहीं माना, कर्म का उदय ऐसा था, उसका परिणाम ही ऐसा था। माना तो तुम्हारे कहने से नहीं माना, और नहीं माना तो तुम्हारे कहने से नहीं माना। इसे लाइन बोली थी ना परसों, यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव ना हो, और नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद ना हो। अरे यदि मान जाए तो अहंकार नहीं करो, योग्यता ही ऐसी थी, और नहीं माने तो भवितव्यता ही ऐसी है कि नहीं मानेगा, इसलिए खेद नहीं करो। और अब यही मान के खेद हो रहा है हमको। और देखो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि भैया मेरे कमाने से पैसा आता है, मैं कमाता हूं तो पैसा आता है, मैं घर का पालन पोषण करता हूं तो घर का पालन पोषण होता है, ये तो पालन पोषण नहीं हो, ये मान्यता धरी रह जाती है। अरे जो ऐसा सोचता है कि भैया मेरे करने से हो रहा है, कल को वो नहीं रहा, आयु क्रम पूरा हो गया उसको उसका, तो क्या उसका परिवार जीवित नहीं रहता? कि रहता है जीवित, अपने उदय प्रमाण जीतता है, अपने उदय प्रमाण रहता है, अपने उदय प्रमाण सुख भोगता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने उदय प्रमाण ही सुख भोगता है। और हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले को अपने अनुसार परिणमित करा दें। अरे हम सामने वाले को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं, पहले तुम अपने शरीर को तो अपने अनुसार परिणमित कर लो, बाकी बातों को छोड़ो। जिस शरीर का हमारे साथ इच्छित अवगा संबंध हो रहा है, प्रत्येक समय हमारे साथ रह रहा है, जिसको हमने अपना ही माना हुआ है कि हाँ ये तो मेरा ही है, पहले उस शरीर को तो अपने अनुसार परिणमित कर लो। यदि तुमने अपने शरीर को अपने अनुसार परिणमित कर लिया तो फिर हम तुमसे कह सकते हैं कि भैया तुम बाहर वालों को भी कर सकते हो। पहले अपने शरीर को करा के बता दो, बताओ कौन है ऐसा जो अपने शरीर को अपने अनुसार परिणमित करा सकता है? अरे शरीर की एक भी क्रिया हम नहीं करा सकते। अरे ये बोलने की क्रिया हो रही है, ये बोलने की क्रिया ही मेरे अधीन नहीं है। सर्व भगवान ने देखा है कि कब क्या बोला जाएगा, भाई शब्द निकलेगा, दूसरा शब्द नहीं निकल पाएगा। और हम क्या सोचते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्दों को पकड़ कर दुखी हो जाते हैं। सामने वाले ने ऐसा क्यों बोल दिया मुझसे, सामने वाले ने ऐसा क्यों बोल दिया मुझसे,
कह रहे भैया जब जो शब्द निकलने होंगे तब वो शब्द निकलेगा, ये मानोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं मानोगे दुखी रहोगे। और एक और बात कहूं कि शब्दों को जो पकड़ रहा है उसने वास्तव में स्वादवाद अनेकांत को जाना ही नहीं, स्वादवाद अनेकांत को समझा ही नहीं, जिसने शब्दों को पकड़ लिया। कह रहे भैया शब्दों, कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो शब्दों को पकड़ने की बजाय उसके भावों को पकड़ो। ऐसा नहीं अपनी, और भावों को पकड़ो और उसके भावों को भी अपनी मान्यता के अनुसार नहीं पकड़ो। ये जीव की गलती है सबसे बड़ी, यही दुख का कारण है कि सामने वाले ने मुझसे ये शब्द बोला था। अरे भैया उसने ये शब्द बोला था, किस समय बोला, किस बात पर बोला, कैसे बोला, उसका क्या प्रयोजन हो सकता है, उसका विचार तो करके देखें कि नहीं ये शब्द क्यों बोला उसने मुझसे, कसाय कर ली, क्रोध कर लिया। इसलिए शब्दों को पकड़ने वाले ना सर्वज्ञ भगवान की मानी, ना स्वादवान एकांत को जाना। कि भैया सामने वाले कुछ बोला और तुमने अपने अभिप्राय के अनुसार उसको समझ लिया। अरे उसका अभिप्राय तो समझो, उसका अभिप्राय क्या हो सकता है कि नहीं हमने जो कहा उसका अभिप्राय यही होगा, तुमने कैसे कह दिया तो उसका अभिप्राय ये होगा। और दूसरी बात कि आज हम यदि देखें, वास्तव में विचार करके देखें हम कि आज घरों घरों में, व्यापार में कहीं पर भी देख लें, हर जगह लेन देन का झगड़ा है, हर जगह लेन देन का झगड़ा है, रिश्तों में लेन देन का झगड़ा, व्यापार में लेन देन का झगड़ा। अरे व्यापार में लड़ाइयां होती है, किस लिए होती हैं? तुमने कम दे दिया, उस दिन इतना लिया था, इतना ये किया था, ये किया था, वो किया था, इत्यादि अनेक रूप से लेन देन का झगड़ा हर जगह। लेकिन ये विचार करो कि भैया सामने वाला जितना दे रहा है, जितना तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा लाभ अंतरा उतना ही है, लाभ अंतरा का क्षय उतना ही है कि जितना तुमको लाभ होना है, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। कह रहे भैया हम तो दूसरों के लिए इतना इतना करते हैं, कोई हमारे लिए करता ही नहीं। अरे भैया तुम दूसरों के लिए करते हो तो उनका अंतराय का क्षय ऐसा है कि तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर में कारण तो बनेंगे ही ऐसे कि सामने वाले का लाभ अंतरा का क्षय बहुत अच्छा है, तो कारण भी ऐसे बनेंगे कि भैया तुम खूब सामग्री दोगे उसको और तुमको सामग्री नहीं मिल रही, तो विचार करो कि तुम्हारे अंतराय का उदय ऐसा है, तुम्हारा अंतराय का उदय चल रहा है इसलिए नहीं मिल रही। इसमें दोष सामने वाले का नहीं है, सामने वाले का परिणमन तो ऐसा हो ही जाता है। जैसे कहा था ना कि पकवान खाने की इच्छा हो रही है, तुमको बुखार आ गया, तो अंतराय का उदय हो तो शरीर का परिणमन भी वैसा हो जाता है, बाहर के परद्रव्यों का परिणमन भी वैसा हो जाता है अंतराय के उदय के अनुसार। लेकिन हमको अंतराय के उदय का विचार नहीं है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, हमने तो इतना इतना किया था, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। कि अंतराय का विचार नहीं है तुमको कर्म के उदय का विचार नहीं है। तुमने वास्तव में धर्म को माना ही नहीं, धर्म को जाना ही नहीं। सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता पर तुमको भी डाउट है। कहा था ना पहले, ये दोष लगा रहे हो, तुम झूठा कह रहे हो, तुम सर्वज्ञ भगवान को, सर्वज्ञ भगवान झूठे हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम ये करना चाह रहे हो, को झूठा सिद्ध करना चाह रहे हो। तो अन्य द्रव्य ऐसे विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, और विघ्न करना नहीं चाहे और इसके विघ्न हो जाए। जैसे तुम ये चाह रहे थे कि सामने वाले दुकानदार का नुकसान हो, लॉस हो, और तुमने कस्टमर को खूब बहका है, लेकिन वो नहीं बहका, और पता चला तुम कुछ नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हो, और सामने वाले की दुकान पर कस्टमर गया और पता चला जा रहा था ऐसे, इधर मुड़ा और अचानक उसका विचार बोला, इधर मुड़ गया तुम्हारी दुकान की तरफ। तो विघ्न करना नहीं चाह रहे, फिर भी विघ्न नहीं हुआ, और विघ्न करना चाह रहे फिर भी विघ्न नहीं हो रहा है। यह है अंतराय का खेल। लेकिन हमको कर्म के उदय का विचार ही नहीं, कर्म के उदय की खबर ही नहीं,
और इससे नया नया कर्म वो बांध लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्वसंधि होना भी। क्यों स्वसंधि हो जाते हैं? भाई संसार में रहते हैं तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। अरे करने को तो सम्यदृष्टि जीव भी करता है, लेकिन अपने कर्तव्य पूर्वक नहीं करता कि मेरा कर्तव्य है इसमें, कि मैं कर सकता हूं। किसी ने मुझे लॉस दिया तो सामने वाले की गलती, ऐसा वो नहीं मानता। सम्यदृष्टि जीव अपनी गलती खोजते हैं वो लोग। कि उदय हो तो कोई बचा नहीं सकता, वो होगा ही होगा। कि विघ्न करना चाहे और उसके ना हो, अन्य तरफ विघ्न करना नहीं चाहे और उसके हो जाए। इस पर अनेकों एग्जाम भरे हुए इस लाइन को यदि हम देखें तो, इस लाइन व्याख्या करें तो अभी समय नहीं बचा है, इसलिए इसको पूरा करते हैं। कि अन्य द्रव्य से विघ्न करना चाहे और उसके ना हो, और अन्य द्रव्य विघ्न करना नहीं चाहे और उसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ बस नहीं है, कि अन्य द्रव्य का बस चलता नहीं, अन्य द्रव्य के बस में नहीं। अन्य द्रव्य की सामर्थ्य नहीं है कि तुमको लाभ होने से रोक दे या तुम्हारा लाभ करा दे। सामने वाला लाभ करा सकता है या लॉस करा सकता है। लाभ हो रहा है या लॉस हो रहा है तुम्हारी खुद की गलती से हो रहा है। तुम्हारी खुद की गलती क्या? कि कर्म का उदय ऐसा है। इसलिए अन्य द्रव्य का कोई बस नहीं है, और जिनका बस नहीं है उनसे किस लिए लड़े हम, किस लिए द्वेष करें उनसे? अरे उनके बस में कुछ है ही नहीं। अरे मनुष्य लाठी से कुत्ते को मारा, लाठी के बस में क्या है? बताओ मुझे, लाठी के बस में कुछ है? कि सब कुछ मनुष्य के बस में है। मनुष्य चाहेगा तो लाठी पड़ेगी, नहीं चाहेगा नहीं पड़ेगी। तो अब बस किसका चल रहा है? लाठी का बस चल रहा है क्या? कि नहीं, मनुष्य का बस चल रहा है। वैसे ही यहां पर अंतराय कर्म का बस है, अन्य द्रव्यों का बस नहीं है। अन्य द्रव्यों में ताकत नहीं कि वो तुमको लॉस करा दे या लाभ करा दे तुम्हारा। और हम देखते हैं भैया, फैमिली वाले खूब सोचते हैं कि भैया हम अपने बेटे को ऐसा ऐसा करा दें, सुविधा दे दें, सुविधा दे दें, लेकिन नहीं दे पाते सुविधाएं। तो ये उसके अंतराय कर्म का उदय है ऐसा, कि भैया सामने वाला चाहे तो भी सुविधा नहीं मिले, या तो अनायास ही मिल जाए सुविधाएं। तो जिनका बस नहीं है उनसे किस लिए लड़े? इसलिए ये उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है? कि मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभव घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराको सुख उत्पन्न होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। कि दूसरा कोई उपाय नहीं है सच्चा। सुखी होने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन करना। सम्यक दर्शन करोगे तो वस्तु का सहज परिणमन भी स्वीकार करना पड़ेगा, वस्तु का स्वतंत्र परिणमन भी स्वीकार करना पड़ेगा, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा, भवितव्यता पर विश्वास करना पड़ेगा। कार्य 5 समवाय से होता है, तेरे करने से नहीं होता। जब कार्य नहीं होना हो तो अनेक अनेक निमित्त मिल जाते हैं, अनेक अनेक निमित्त, कहीं से कुछ भी मिल जाता है। कि बीमार पड़ने का काल आया हो तो वहां कुछ भी हो जाता है। कि अरे अभी इस संसार में इतने लोगों के मरने का काल आया, इतने लोगों की नौकरियां जाने का काल आया, इतने लोगों के बिजनेस ठप पड़ने का काल आया, तो एक छोटा सा जीव कोरोना निमित्त बन गया। कि जब भैया अंतराय का उदय हो तो निमित्त बहाने बनी जाते हैं। तुम्हारे भी लाभ अंतराय का उदय था, तुमको भी लाभ नहीं होना था 2 महीने, तो कोरोना निमित्त बन गया। कोरोना ने निमित्त उपलब्ध करा दिए, वैसे कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाए, निमित्त उपलब्ध करा दिए कोरोना ने। उस अंतराय कर्म में निमित्त उपलब्ध करा दिए, लेकिन हम विचार नहीं करते इन चीजों का। तो गलती किसकी? सामने वाले की। मेरी गलती तो है ही नहीं।
और तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम सुधारोगे भी नहीं, और तुम सुधारोगे नहीं तो दुखी होते रहोगे, क्योंकि गलती तुम्हारी है, तुम सुधार नहीं रहे हो। इसलिए हम विचार करें सब बातों पे। सारी समस्याओं का, सारे दुखों का एक ही सॉल्यूशन है, सम्यक दर्शन करना, कर्म के उदय का विचार करना। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तब तक कर्म के उदय का विचार करते हुए, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का ख्याल करते हुए कि भैया सबका परिणमन अपने अपने में हो रहा है, अपने गुण पर्याय से बाहर द्रव्य गया नहीं, अपने गुण पर्याय रूप ही रह रहा है, अपने षटकारक से अपने गुण पर्याय रूप हो रहा है। दूसरे द्रव्य के षटकारक नहीं कर सकता वो, दूसरे द्रव्य के षटकारक उसके हैं। एक द्रव्य के षटकारक दूसरे द्रव्य के षटकारक में काम नहीं करते, और हम वही करना चाह रहे हैं कि असंभव कार्य को संभव बनाना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो ये सुखी होने का उपाय है, इस चीज का विचार करें और कर्म के उदय का विचार करते हुए कषाय भावों को करना छोड़ें। देखो, कषाय भाव करने से लाभ कुछ भी नहीं है, हानियां ही हानियां हैं। ये सिंगल लाभ भी होता हो कषाय करने से तो मुझे बता दो। ये जीव क्या सोचता है कि भैया मैं क्रोध कषाय करूंगा तो सामने वाला मान जाएगा, सामने वाले ने ये काम करता है, ये काम करना बंद कर देगा। लेकिन विचार करके देखें कि हमने खूब क्रोध कर लिया सामने वाले पर, लेकिन फिर भी सामने वाले पे वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं हुआ होगा। अरे चेंज नहीं हुआ तो तुम्हारे कषाय करने से चेंज होता, तुमने कैसे मान लिया? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कषाय करने से भी सामने वाले में चेंज नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि सामने वाले में चेंज तुम्हारे करने से नहीं होगा। प्रत्यक्ष सब दिखाई दे रहा है। अधिक क्या कहें, आप सब प्रत्यक्ष देखते हैं, हम रोजाना देखते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं घटनाएं। इसलिए हम चीजों का विचार करें वास्तव में, और ये कषाय आदि भावों को करना छोड़ें। अपने कषाय रहित आत्मा का ध्यान करें, कषाय रहित आत्मा को जानें, उसी में लीन रहें, उसी में मनन करें, उसी का ध्यान करें और मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें। तभी वास्तव में हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी सुख को पाने का हमारा प्रयोजन था इस क्लास का, कि हम कुछ सुख कैसे प्राप्त करें। उसका उपाय तो यही है कि भैया जिनको सुखी होना है वो इस उपाय को ग्रहण करें, और जिनको दुखी होना है वो तो दुखी हो ही रहे, वो तो उपाय को ग्रहण कर ही नहीं रहे। तो सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे उपाय को हम ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत काल के लिए अनंत सुख का भोग करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं करता हूँ अनम्यूट। हाँ सुलेखा जी पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जय जन बोलिए। हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ 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 हाँ। नहीं देखो, जैसे सामने वाला भी लेना चाह रहा है बोली को, आप भी लेना चाह रहे हो, है ना? बोली को आप दोनों लेना चाह रहे हो। अब जिसकी अंतरा का उदय होगा उसके हाथ में बोली नहीं आएगी, वो है ना। एक बात तो ये है, और फिर दूसरी बात ये है, ऐसा नहीं। और यदि हम ऐसा सोच लें कि एक सेशन पर ग्रहण नहीं करे वहां से कि भैया हम तो बोली ले ही नहीं रहे, हम तो शांत बैठे हैं, बोली चल रही है चलने दो, हमारे तो अंतराय का उदय है। कि यदि तुमने खुद ने पुरुषार्थ ही नहीं किया, तुमने भावना ही नहीं की, तो उसको अंतराय नहीं बोलेंगे। लेकिन तुमने भावना की, तुमने बोली लगाई भी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगाई, है ना। और देखो, यदि तुम्हारी सामर्थ्य कम की है और तुमने बोली लगाई, और हो सकता है कि वो बोली तुम्हारी सामर्थ्य पे आके खत्म हो जाए, तुम्हारे यदि अंतराय का सम हुआ तो, और अंतराय का उदय हुआ तो हो सकता है कि वो बोली तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर चली जाए,
कि और ऊंची हो जाए, वो बोली कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है उसे ऊंची चली जाए, तो उसको भी अंतराल का उदय बोलेंगे। और जो सामने वाला है वो बोरी नहीं ले पाया, हमने बोरी ले ली, तो उसमें वास्तव में गलती हमारी नहीं है, उसमें उसका अंतराल का उदय है। और वैसे कारण भाव में स्वयं में मिल जाते हैं, कि निमित्त रूप से कारण मिल जाते हैं, तो वहां निमित्त ऐसा बन गया कि उसको बोरी नहीं मिलनी थी, वो बोरी हमारे हाथ में आ गई। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है उसमें ऐसा, कि हमारा कोई दोष है उसमें, कोई दोष नहीं है उसमें ऐसा। हाँ। हाँ। कैसे, दोबारा बोलो, समझ नहीं पाया मैं क्या कहना चाह रहे हो भाई। हाँ। 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 देखो, उसमें भी मैं एक बार ये कहूँ, सामने वाला उपाय करेगा बहुत बार बहुत लेने का, लेकिन हर बार वो नहीं ले पाएंगे बहुत ज्यादा। जैसे कोई मजबूत इंसान है, तो जरूरी नहीं है वो हर बार तुमसे ले ले ज्यादा, है ना। तो तस्वीर देख सकते हैं, दो भाई हैं, दोनों भाइयों में एक तो मजबूत होगा ही ज्यादा, एक दूसरे के कंपेरिजन में एक तो मजबूत होगा ही, लेकिन वो हमेशा ज्यादा ले ही ले ऐसा संभव नहीं है। जिस समय उसने ज्यादा लिया, उस समय हम दुखी नहीं हो, ये मान ले कि भैया हमारे अंतराल का उदय था। और देखो, यदि हम दुखी हो भी रहे हैं उस समय, तो बताओ, हम दुखी हो रहे हैं, हमने विकल्प किया, तो हमारे दुखी होने से वो कम ले लेगा क्या, कि नहीं लेगा कम। यदि ज्यादा जाना होगा, ज्यादा जाएगा ही जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखें हम, एक कहानी आती है, आपने सुनी होती होगी, कि दो भाई थे, दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था, लेकिन उनकी पत्नियों की वजह से बनती नहीं थी, दोनों भाई अलग अलग हो गए, दोनों के खेत अलग अलग हो गए। लेकिन एक भाई के पास अच्छा पैसा था, और दूसरे भाई के पास पैसा कम था, दूसरा भाई थोड़ा गरीब था। तो भाइयों में तो स्नेह था, तो उस भाई ने सोचा कि ना, जैसे खेत था, खेत पास पास में थे दोनों, दोनों के, क्योंकि खेत आधे आधे हुए थे। तो वो छोटा भाई भोजन करने गया घर पे, तो बड़े भाई ने सोचा कि भैया मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत अन्न है, ऐसा करता हूं मैं अपने खेत का अन्न इसके खेत में डाल देता हूं, बिना कहे कि इसको थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, इसको थोड़ा लाभ हो जाएगा, है ना। लेकिन और फिर जब वो छोटा भाई आ गया और बड़ा भाई खाना भोजन करने गया, तो छोटे भाई के मन में क्या विकल्प आया, कि भैया मैं तो अकेला हूं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, मैं तो अकेला हूं, मेरे पास तो कम अन्न रहेगा तो भी मैं, मेरा तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन मेरा बड़ा भाई है, उसके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, उसका परिवार है पूरा भरा पूरा, तो ऐसा करता हूं कि मैं अपने खेत का अनाज उसके खेत में डाल देता हूं। तो उसने भी अपने खेत का अनाज उसके खेत में डाल दिया, है ना। तो ये था कि जब जैसा होना हो, कि भैया उसके पास ज्यादा नहीं जाना था, और दोनों के बराबर बराबर रहना था, तो अपना हो गया, है ना। कि वो ज्यादा देना चाह रहा है और फिर भी ज्यादा नहीं दे पा रहा है, कि बड़ा भाई देना चाह रहा है कि ज्यादा दे दूं मैं इसको, लेकिन फिर उसकी बुद्धि ऐसी हो रही है, ज्यादा नहीं लिया उसने, नहीं ले पाया ज्यादा वो। तो बुद्धि हो तो हो, लेकिन ज्यादा देना या लेना वो अंतराय के अनुसार ही बनेगा। यदि अंतराय, तुम्हारे अंतराय का उदय होगा, तो तुमको ज्यादा नहीं दे पाएगा, या तुमसे ज्यादा नहीं ले पाएगा। जैसा अंतराय का उदय होगा वैसा कार्य बनेगा, क्योंकि बाहर की निमित्त, बाहर की बुद्धि ऐसी बनती है, कि यदि तुम्हारे अंतराय का उदय हुआ, जैसे मान लो तुम्हारे लाभ अंतराय का उदय, तुमको लाभ नहीं होना है, तो सामने ऐसे कारण बन जाएंगे, कि जैसे मैंने उदाहरण दिया दुकान वाला, तो सामने वाले की बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि मैं इसका लॉस करा दूं, तो उसके अनुसार वो कार्य बन जाएगा ऑटोमेटिकली। वह समाधान है जो पूछना चाह रहे हो आप। तो अभी, हाँ, कहा था जो दुखी सो जैनी ने, वास्तव में जो दुखी हो रहा है उसने जैन